सरधना में दलित युवक की बारात पर हमले से आक्रोश। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद ने थाना प्रभारी से की मुलाकात। जनपद मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के ठाकुर बहुल्य कालंदी गांव में शनिवार को एक दलित युवक की बारात पर हुए हमले ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया था। घटना के बाद भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद अपने साथियों के साथ सरधना थाना पहुंचे और थाना प्रभारी प्रताप सिंह से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शनिवार को अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले सिपट्टर की बेटी सोनिया की शादी थी। बारात जनपद मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी से थाना सरधना क्षेत्र के कालंदी गांव में आई थी। दोपहर के समय चढ़त के दौरान बारात लड़की के घर से कुछ ही दूरी पर थी, तभी विवाद शुरू हो गया। बताया गया कि कुछ युवक नशे में धुत होकर स्कॉर्पियो गाड़ी से सवार होकर वहां पहुंचे। बारात की भीड़ देखकर वे भड़क गए और गाड़ी का रास्ता खाली कराने को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई और हमलावरों ने लाठी डंडों से बारात पर हमला कर दिया था। हमले में दूल्हे समेत करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों में दूल्हे के चाचा राजवीर, चचेरा भाई कोविल समेत कई रिश्तेदार शामिल थे। अचानक हुए इस हमले से बाराती घबरा गए और जान बचाकर भागे। इस अप्रत्याशित घटना के बाद शादी की रस्मों को बीच में छोड़कर पूरी बारात थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर जाति सूचक शब्द कहने का भी आरोप लगाया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावरों की तलाश में दबिश दी। अब तक 2 आरोपियों तरुण और सचिन उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दुल्हन के भाई राहुल ने गांव के ही अक्षय पुत्र राजेंद्र, सचिन उर्फ काला पुत्र नरेश, छोटू उर्फ निशांत पुत्र राजपाल और तरुण पुत्र धर्मेंद्र के खिलाफ थाना सरधना में मामला दर्ज कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र और सीओ संजय कुमार जायसवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी प्रताप सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश जारी है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता सरधना थाना पहुंचे। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट चरण सिंह, युवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर गौरव गौतम, सरधना विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रामकिशोर, सरधना नगर अध्यक्ष डॉक्टर सोनवीर सिंह, भीम सिंह, सागर, मनोज पाल, जुबैर चौधरी, संजय सिंह, रामवीर, रिजवान खान, अफजाल मलिक, जफर समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यदि आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। यह घटना समाज में जातिगत भेदभाव और हिंसा की गहरी समस्या को दर्शाती है। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन अभी भी पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहां सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। मेरा नाम विजेंद्र सूद है और मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष मेरठ हूँ। आज सरधना थाने में आना हुआ, क्या कारण है? देखो, एक बेहद दुखद घटना जो कल कालंदी गांव में घटित हुई है। हमारे दलित समाज की एक बारात चल रही थी और उसमें दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने बारात पर जानलेवा हमला किया। काफ़ी लोगों को मार पिटाई की क्योंकि वे डीजे से बारात निकाल रहे थे। और जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तुरंत ही एसपी देहात से लेके एसओ और सीओ को फ़ोन करने के बाद इसमें मजबूत कार्रवाई कराने का काम करा। लेकिन एक बेहद दुखद ये घटना है और मैं एक कहीं ना कहीं ये बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बनाते हैं, लेकिन उसी देश के अंदर दलितों को आज़ादी से बारात निकालने का अधिकार नहीं है। आज इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह में दही जम चुकी है, उन्होंने उफ तक नहीं बोली। क्या बताइए माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप जातीय प्रेम निभा रहे हैं? क्या आप जातीय प्रेम निभा रहे हैं? हमें ये आपसे उम्मीद नहीं है। आपको दलितों ने भी वोट देने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन दलितों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं, ये अपने आप में सही नहीं है। अभी एक बहुत बड़ी घटना आपने देखा होगा बुलंदशहर के अंदर घटित हुई, आज मेरठ के अंदर कालंदी गांव में घटित हुई और
जो चंद्रशेखर भाई के काफिले पर जाति आधार पर पथराव किया गया उनके काफिले पर, ये बहुत बड़ी निंदनीय है। जिस प्रकार से दलितों को टारगेट बनाकर उन पर दर प्रतिदर हमले किए जा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना कर्तना करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा न घटे। आज हम एसओ साहब से मिले और हमने बताया कि कालंदी गांव के अंदर एक भाईचारा कायम हो और आपस में भाईचारा बने, क्योंकि जब गांव में कोई बारात जाती है तो सर्व समाज के लोग बारात को चढ़वाने का काम करते हैं, बारात को एक साथ अपने घर में बिठाने का उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है कालंदी गांव के अंदर, मैं इसकी भर्त्सना करते हुए इसकी निंदा करता हूं। और माननीय एसओ साहब से मैंने कहा कि गांव के अंदर एक सौंदर्य स्वभाव बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए आप जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया उन पर सख्त कार्रवाई कर जेल भेजने का काम करें। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, पुलिस का जो काम है वो अपना ईमानदारी पूर्वक है, वो अपना काम पूरी तरह ईमानदारी से कर रही हैं। और जिस प्रकार से कल घटना घटित हुई, मेरे पे फोन आया गांव के लोगों का, मैंने तुरंत एसपी ध्यान साहब को ये सारी घटना के बारे में बताया। उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई की और गांव में जाकर उस बारात को अपने बीच में चढ़वाने का काम किया। और जब तक वहां तक फेरे नहीं पड़ गए तब तक वे वहीं पर रहे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उफ तक नहीं बोल रहे। ये कहीं न कहीं जातीय प्रेम दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। अब तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हमने कहा जिस प्रकार से और लोग रह गए, हमें आश्वासन एसओ साहब ने दिया है कि जो लोग हो रहे हैं उन्हें 2-4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहां पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी के निकट खुल गया है एडी आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा झाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने, टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।